जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ हुई है। ड्रोन मूवमेंट के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट कर दिया गया है। सांबा, राजौरी और पुंछ में संदिग्ध ड्रोन दिखे हैं। एलओसी और भारत पाक सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सेना ने फायरिंग कर तलाशी अभियान शुरू किया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे जम्मू कश्मीर से। यह बड़ी खबर है जहां पर संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं। एलओसी और भारत पाक सीमा पर सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में रविवार की शाम सुरक्षा एजेंसियों की चिंता अचानक बढ़ गई जब पाकिस्तान की तरफ से आए कई संदिग्ध ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के पास देखे गए हैं। सांबा, राजौरी और पुंछ में ये संदिग्ध ड्रोन देखे गए। राजौरी और पुंछ जिलों में ड्रोन मूवमेंट की खबर को मिलते ही पूरे इलाके में हाई अलर्ट को घोषित कर दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक कम से कम 5 ड्रोन मूवमेंट दर्ज किए गए जो भारतीय सीमा में घुसने के बाद कुछ देर तक संवेदनशील इलाकों में मंडराते रहे और फिर पाकिस्तान की ओर लौट गए। राजौरी में शाम करीब 6:35 पर गनिया कलसिया गांव के पास एक ड्रोन दिखा। स्थिति को गंभीर मानते हुए सेना ने लाइट और मीडियम मशीन गन से फायरिंग की। खब्बर गांव के पास टेरिया क्षेत्र एक और ड्रोन जैसी वस्तु दिखी है। ड्रोन मूवमेंट के बाद जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से हाई अलर्ट कर दिया गया है। ब्लिंकिंग लाइट भी नजर आ रही थी। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से संदिग्ध ड्रोन ये नजर आए हैं। पाकिस्तान की सीमा से आते हुए ये ड्रोन तो कलाकोट के धर्मसल गांव से आती दिखी और फिर भराक की ओर जाकर ये गायब हो गई है। सांबा जिला रामगढ़ सेक्टर में शाम करीब 7:15 तक बबराल गांव के ऊपर एक ड्रोन कुछ मिनटों तक हवा में रुका रहा। तस्वीरें लगातार आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान की सीमा से संदिग्ध ड्रोन भारत की सीमा में एंटर करते हैं, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट कर दिया गया है। पुंछ जिला में करीब 6:25 पर तैन से टोपा की ओर एक संदिग्ध ड्रोन की मूवमेंट एलओसी के पास देखी गई है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से हाई अलर्ट कर दिया गया। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ जम्मू कश्मीर में देखी गई और जैसे ही घुसपैठ देखी जाती है पूरे इलाके में हाई अलर्ट कर दिया गया है। सांबा, राजौरी और पुंछ में संदिग्ध ड्रोन दिखे हैं। सेना ने फायरिंग कर तलाशी अभियान को शुरू कर दिया गया है। तस्वीरें लगातार आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे हमारे साथ जम्मू कश्मीर से संवाददाता रोहिल जुड़ चुके हैं। रोहिल, पाकिस्तान की सीमा से जम्मू कश्मीर में ये संदिग्ध ड्रोन कैसे एंटर हुए, क्या कुछ इसको लेकर अपडेट, क्या हाई अलर्ट है अभी कश्मीर में? देखिए, पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। कुछ दिन पहले ही ये इनपुट मिला था कि कोई न कोई साजिश यहाँ पर दुश्मन की तरफ से वो की जा रही है और इस वजह से कल शाम लगभग 6:25 से लेकर 7:15 बजे तक ये ड्रोन मूवमेंट जो है वो स्पॉट की गई है। ये जम्मू के अलग अलग लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में देखी गई है, जहां पर पुंछ की बात करें, राजौरी की बात करें या सांबा सेक्टर इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो वहां पर ये ड्रोन मूवमेंट जो है लगातार कल शाम 6:25 से लेकर 7:15 बजे तक देखने को मिली। और ये जानकारी मिल रहा है कि भारतीय सेना ने वहां पर लाइट मशीन गन से इस ड्रोन पर जो है वो फायरिंग की, जिसके बाद ड्रोन जो है उनको वापस एलओसी के उस पार धकेल दिया गया है। लेकिन आपको याद होगा कि 2 दिन पहले किस तरह से ड्रोन से जो हथियार है वो जम्मू के नियंत्रण रेखा से वो रिकवर कर लिए गए थे, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन आया था उन्हें वहां पर जो एक कॉन्साइनमेंट है आर्म्स एमिनेशन की वो वहां पर ड्रॉप की। उसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने वहां पर जाकर रिकवरी जो है वो की और लगातार पाकिस्तान की तरफ से नापाक साजिश की जा रही है। लेकिन हमने सुदर्शन टीवी ने कुछ दिन पहले इस खबर को ब्रेक किया था कि किस तरह से गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में जो आतंकी विरोधी संगठन है, जो दुश्मन मुल्क है, वो किसी न किसी साजिश में लगातार रचा हुआ है और कोई ना कोई बड़ी साजिश यहाँ पर रच रहा है, जिसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप पर पूरी तरीके से सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती की गई है और साफ तौर पर कश्मीर घाटी के बहुत सारे सेंसिटिव इलाके हैं उनको भी पूरी तरह से हाई अलर्ट पे रखा गया है। लेकिन सबसे ज्यादा जो ताजा मामला वो कल शाम को यहां पर देखने को मिला, जहां पर कई एक एलओसीज पर ड्रोन की मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से देखी गई और उसके बाद वहां पर भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसीज ने फायरिंग की ड्रोन के ऊपर, जो सस्पेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऊपर से जो है मंडरा रहे थे, तो उसके बाद उनको एलओसी के उस पार धकेल दिया गया। हालांकि बहुत सारे इलाकों में दर्जनों ऐसे इलाके हैं जहां पर ये ड्रोन की मूवमेंट देखी गई है। उन इलाकों में आज सुबह
सुबह से ही, यानी कि माफ कीजिएगा, कल रात से ही लगातार सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि क्या कोई वहां पर आर्म्स एम्यूनेशन की कंसाइनमेंट इन ड्रोन की वजह से वहां पर ड्रॉप की मत की गई है, उसको भी देखा जा रहा है। इस वजह से बहुत सारे इलाकों में तलाशी अभियान, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, और सुरक्षा बल के अतिरिक्त जवानों को फिलहाल इन इलाकों में भेजा गया है, जो इस वक्त सर्च करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल लगातार वहां पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा कर्मियों को सतर्क कर दिया गया है, और 24 घंटे वहां पर सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती के साथ साथ आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल जो है वो लगातार किया जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा मामला यही है कि सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन की मूवमेंट कल शाम देखी गई, जिसके बाद पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। रोहिल, जब शाम को जिस तरीके से पाकिस्तान की सीमा से जम्मू कश्मीर में ये ड्रोन एंटर करते हैं, उस वक्त सुरक्षा बलों की क्या एक्टिविटी नजर आई? सुरक्षा बलों ने क्या कुछ कहा? किस तरीके से इस पूरे मूवमेंट को कवर किया गया? रोहिल, जो ये खबर मिली, जो ही इन ड्रोन की मूवमेंट को देखा गया सुरक्षा बल के जवानों की तरफ से, तो उसके बाद जो लाइट मशीन गन उनके पास होती है, जो सक्षम होते हैं ऐसे ड्रोन को मार गिराने में, उनका इस्तेमाल भी किया गया भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसी की तरफ से। खासतौर पर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है सांबा में, वहां पर जिस तरीके से ड्रोन की मूवमेंट देखी गई, वहां पर बीएसएफ के जवानों ने इस ड्रोन को मार गिराने के लिए फायरिंग भी की, और साथ ही साथ जो अन्य जगहों पे ये ड्रोन की मूवमेंट देखी गई, जिसमें खासतौर से सांबा, राजौरी और बहुत नौशहरा सेक्टर मौजूद है, वहां पर भी जब इन ड्रोन की मूवमेंट देखी गई, तो उसके बाद वहां पर भारतीय सेना ने जिस तरीके से इन ड्रोन को मार गिराने के लिए, इन ड्रोन को वापस भेजने के लिए लाइट मशीन गन का इस्तेमाल किया। उसके बाद पूरी तरह से अलर्ट घोषित कर दिया गया है कि क्या इन ड्रोन की वजह से कोई वहां पर आर्म्स एम्यूनेशन का कंसाइनमेंट वो मत गिरा है, जिसको लेकर अभी देखा जा रहा है। लेकिन कल से ही लगातार सीमावर्ती इलाकों में काफी ज्यादा तनाव बना हुआ है, क्योंकि एक बार फिर से हमने देखा था कि जब ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको सक्सेसफुल बनाया गया, उसके बाद लगातार कई दिनों तक इस तरीके की ड्रोन की मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से वो लगातार ड्रोन को यहां पर भेजा जा रहा था। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज इन ड्रोन की मूवमेंट जो है इन इलाकों में देखी गई है, जिसके बाद पूरी सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी प्रायोरिटी कल सुरक्षा कर्मियों की यही थी, भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसीज की यही थी कि जब इन ड्रोन्स को वहां से इनकी मूवमेंट देखी गई, तो उसके तुरंत बाद ही जो ऐसे इक्विपमेंट है, जो ऐसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी गैजेट्स है, उनका इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल रोहिल, और हाई अलर्ट पूरी तरीके से कश्मीर में देखा जा रहा है। जिस तरीके से ये जो ड्रोन है जब जम्मू कश्मीर के अंदर अंदर आए, उसके बाद फिलहाल रोहिल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।